हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो आपको एडवांस ऑप्शन में, एडवांस टैब में एक प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का ऑप्शन आता है। सो बेसिकली उस ऑप्शन का मतलब क्या है? ये जो है प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप एक लॉजिकल ग्रुप है जो इंश्योर करता है कि आप जो भी वर्चुअल मशीन्स बनाओ उस रीजन में वो आपका फिज़िकली जो डेटा सेंटर में जा रहा है वो एक दूसरे के आसपास ही जाके बने। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से आप जब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाते हो, ओके, चाहे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाओ या फिर आप वर्चुअल मशीन्स बनाओ जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट होता है। अब वर्चुअल मशीन स्केल सेट के बारे में आने वाले टॉपिक में बताऊंगा, बट फिलहाल इतना ध्यान रखो कि जब आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाते हो या सिंगल वर्चुअल मशीन बनाते हो तो क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है वहाँ पर आपका ये पॉसिबल है कि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो अलग अलग डेटा सेंटर में जाके होस्ट हो रहा है। ओके, यानी कि मान लो अभी इंडिया में एक रीजन है, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया। मान लो आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया, एक वर्चुअल मशीन आपका गया वेस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया के डेटा सेंटर में, दूसरा गया आपके साउथ इंडिया के डेटा सेंटर में। यानी कि अगर फिजिकली डिस्टेंस देखा जाए तो बहुत बड़ा है, राइट? तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का फीचर दिया है कि आप जो भी वर्चुअल मशीन्स बना रहे हो, आप चाहिए तो उसको प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप बना के उसको फिजिकली जो डेटा सेंटर में बन रहा है माइक्रोसॉफ्ट के, उसको आसपास ही बना सकते हो आप। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे दूं, लेट्स से कि आपका जो है एक एप्लीकेशन है या फिर कोई वेब सर्वर है। अब ऑब्वियसली अगर आप वेब सर्वर बनाओगे तो एक से ज़्यादा सर्वर बनाओगे, जैसे 2 सर्वर बना दिए, 3 आपने वेब सर्वर बना दिए, रिडंडेंसी हाई अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब आप चाहते हो कि वो जो वीएम बने वो आपका जो फिजिकली जो डेटा सेंटर में होस्ट होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके ईजीली, बिना लेटेंसी के, ज़्यादा लेटेंसी के, राइट? तो आप क्या चाहोगे कि आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए कि आप फिजिकली जो डेटा सेंटर है वहाँ पर आप जो भी वर्चुअल मशीन होस्ट होगा वो एक दूसरे के आसपास ही होस्ट हो, ना कि अलग अलग डेटा सेंटर में होस्ट हो, राइट? तो ऐसे सिनेरियो के लिए जहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन सर्वर है या वेब सर्वर है जो हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप यूज़ करते हो कि एक से ज़्यादा सर्वर बना रहे हो, ओके, वैसे सिचुएशन में आप जो है प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप बना सकते हो और उस ग्रुप का पार्ट या अपने वीएम को मेंबर बना सकते हो। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी ग्रुप से क्या होता है, जो भी आप वीएम्स बनाओगे आपका जो है फिजिकली जो डेटा सेंटर है वहाँ पर एक दूसरे के आसपास ही बनेगा, ना कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स में। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि बेटर रहेगा कि आप ऐसा वीएम सीरीज़ चूज़ करो जिसमें आपका एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग सपोर्ट करता हो, ताकि आपको नेटवर्किंग परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट दिखे आपको। ओके, तो चलो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये आप थियोरेटिकली आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम डेमो करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सर्च करता हूँ और प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप बनाता हूँ। मैं यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ। अब मेरा जो रिसोर्स ग्रुप है ये एक्चुअली ईस्ट यूएस में बना हुआ है, तो मैं ईस्ट यूएस चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे आगे के वर्चुअल मशीन्स इसी में बनाने हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माय प्रॉक्सी ग्रुप, एक ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं। ओके, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, टैग मैं नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, रिव्यू क्रिएट करता हूँ और इसको क्रिएट करता हूँ। अब मैंने ये प्रॉक्सिमिटी ग्रुप बनाया एक रिसोर्स ग्रुप में जो कि मेरा ईस्ट यूएस रीजन में है। ओके, तो ये अभी बन जाएगा। ओके, मेरा प्रॉक्सिमिटी ग्रुप बन गया है, राइट? ये मेरा प्रॉक्सिमिटी ग्रुप बन गया है। सॉरी, माय प्रॉक्सी। ओके, ये शायद रिफ्रेश नहीं हुआ है। ये देखो, माय प्रॉक्सी ग्रुप बन गया है। ओके, अब मुझे जो भी वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा मैं इस प्रॉक्सिमिटी ग्रुप का मेंबर उसको एज अ बनाऊंगा, ताकि फिजिकली जो डेटा सेंटर में जाए, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर में जो जाए मेरा वर्चुअल मशीन होस्ट हो, वो एक दूसरे के आसपास हो। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ। वर्चुअल मशीन पे क्रिएट करूँगा मैं और यहाँ पर मैं रिसोर्स ग्रुप डाल देता हूँ
और मेरा रीजन है। तो मैं ये सारी की सारी डिटेल्स नहीं भर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वर्चुअल मशीन का टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। मैं डायरेक्टली एडवांस में जाके देखता हूँ कि मुझे चूज़ करने के लिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये एडवांस टाइप में मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप। अगर आप जो है उस ग्रुप में डालना है तो आपको यहाँ से माई प्रॉक्सी ग्रुप सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करके VM क्रिएट कर देना है। उसी तरह अगर आप कोई दूसरा VM बनाओगे और आप सेम लेट से आपने एक वेब सर्वर 1 बनाया, आपने इस ग्रुप में डाल दिया, ये डेटा सेंटर में किसी एक होस्ट के ऊपर चला गया। ओके, अब आपने दूसरा एक वेब सर्वर 2 बनाया सेम कॉन्फ़िगरेशन का, आप भी अगर आप उस सर्वर को भी इसी ग्रुप में डालोगे तो वो उसके आसपास ही जाके फिजिकली होस्ट होगा डेटा सेंटर में। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि देखो फिजिकल डेटा सेंटर का तो आपको एक्सेस है नहीं, ओके, आप सिर्फ वर्चुअली बना सकते हो, लेकिन हम आपको फीचर दे रहे हैं कि आप वो ग्रुप बनाओ, प्रॉक्सिमिटी ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप बना के आप अपने सर्वर्स को उस ग्रुप में से मेंबर बनाओ ताकि आपका फिजिकली जो है डेटा सेंटर में वो एक दूसरे के आसपास ही जाके VM बनेगा, जिससे कि जब दो वर्चुअल मशीन्स कम्युनिकेट करेंगे तो उनके बीच में एक तरह से बहुत ही कम लेटेंसी होगी, राइट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेट से आपका एक सर्वर मुंबई में है वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 आपका चेन्नई में है, तो दोनों के बीच में एक तो डिस्टेंस ज़्यादा है, वैन कनेक्टिविटी सेटअप है, लेकिन वैन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा लेटेंसी मिल रही है। आप यहाँ से मुंबई से बैठ के अगर चेन्नई के वेब सर्वर को हिट कर रहे हो रिक्वेस्ट तो ऑब्वियसली स्लो आएगा आपको रिस्पॉन्स, राइट। और अगर चेन्नई का यूज़र मुंबई के वेब सर्वर को हिट करेगा तो ऑब्वियसली उसको रिस्पॉन्स स्लो आएगा। तो यही कहता है माइक्रोसॉफ्ट कि ये जो है डिस्टेंस का इशू है, ओके, इसको अगर आपको कम करना है और आपको नेटवर्क में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप क्या करो, प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप बनाओ। दूसरा मैंने बात कही थी इसमें आपका एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग। तो जब आप नेटवर्किंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग आता है, ये ऑन और ऑफ। अब ये ऑन और ऑफ का जो फीचर आपको तभी इनेबल दिखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन ऑन का फीचर तभी दिखेगा अगर आपने कोई साइज़ चूज़ करो, क्योंकि अभी इसमें डिफरेंट साइज़ के हैं, हर साइज़ जो है इसका एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग सपोर्ट नहीं करता है। तो चलो मैं यहाँ से एक जस्ट दिखाने के लिए कोई भी एक साइज़ चूज़ कर लेता हूँ। लेट से इसमें से मैं ये वाला करके देखता हूँ, B2S, देखते हैं इसमें ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेटवर्किंग में नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है। बेसिक में जाता हूँ और मैं कोई दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ओके, D सीरीज़ वाली ले लेता हूँ, ओके, इसमें भी नहीं आ रहा। तो बट कहने का मतलब ये है कि आपका जो है एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग हर कोई वर्चुअल मशीन का साइज़ सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे वर्चुअल मशीन साइज़ हैं जो कि ऐसे याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो जस्ट आप कंसेप्ट समझिए बस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का फंडा समझ में आ गया होगा, ओके। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।